हेलो गाइज, हाउ आर यू। मैं राजवीर शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कल हमारी जो क्लास रही एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन भारत को जानने से संबंधित स्रोतों के माध्यम से हमने 3 पार्टों को देखा। चौथे पार्ट को भी साथ साथ देखने की हमने प्रयास किया। सबसे पहले हमने यानी कि धार्मिक ग्रंथ पढ़े, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े, विदेशी यात्री हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, और पुरातत्व साक्ष्य है उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक पार्ट हमारा कवर हो चुका था धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था, चलो मैं 1 मिनट के लिए क्विक रिवीजन भी आपका करवा देता हूं ताकि आपको लोगों को पता रहे कि हमने क्या याद किया क्या नहीं याद किया। धार्मिक ग्रंथ के संबंध में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे कि सबसे पहले मैं मान सकता हूं कि वेदों की संख्या कितनी थी, 4 थी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था, सबसे नया वेद अथर्ववेद था, समझे ना। तो इनके उपवेदों के संदर्भ में भी हमने पढ़ा। तो डिटेल से पढ़ने के लिए कल वाली वीडियो है, आप लोगों को जरूर देखनी है जिन स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं देखी गई है। उसके बाद में हमने वेदांग पढ़ा। वेदांगों की संख्या कितनी, वेदांगों की संख्या 6। उसके बाद में हमने पुराण पढ़े, पुराणों की संख्या कितनी, 18। सबसे नया पुराण या सबसे प्राचीन पुराण, तो ये भी हम इस संदर्भ में भी हमने चर्चा की थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था, मत्स्य पुराण था। पुराणों को किसके द्वारा लिखा गया था, तो ध्यान रखना ये भी आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है कि पुराणों के रचयिता कौन थे। उसके बाद में हमने उपनिषदों के संदर्भ में पढ़ा। उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 108 थी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आज की। तो आज हमारे जो यानी कि प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से प्राचीन इतिहास को जाना जा सकता है या जाना जाता है, उनके संदर्भ में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से जो बनते हैं वो हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में सबसे पहले मैं अगर बात करूं स्मृति, किसकी बात करूं, स्मृति की, तो हमें 2 स्मृति तो जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो मनुस्मृति। मनुस्मृति से क्या क्वेश्चंस देखने को मिलता है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, ये क्वेश्चंस अक्सर देखने को हमें एग्जाम में मिल जाता है। और मनुस्मृति में किस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, तो शुंग वंश से संबंधित जानकारी है मनुस्मृति के अंतर्गत मिलती है। 2 पॉइंट हमें इस संदर्भ में ध्यान रखने हैं। सेकंड स्मृति हम बात करेंगे नारद स्मृति की। तो नारद स्मृति है किस वंश से संबंधित जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है, तो ध्यान रखना गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। नारद जी, आप ध्यान होगा ना, तो नारद जी की बातें हैं वो गुप्त रहा करती थी, तो याद रख सकते हैं गुप्त वंश से। तो गुप्त वंश से संबंधित जानकारी किस स्मृति के अकॉर्डिंग मिलती है, तो आपका आंसर होगा नारद स्मृति के अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं जातक। जातक और आगम के अंदर स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन बना रहता है, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए, जातक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से। देखो, प्राचीन समय में 2 ही धर्म प्रमुख माने जाते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जातक किससे, बौद्ध धर्म से, यानी कि जय से जय को हमें एक मैच नहीं करना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसकी शाखाएं कितनी, 2। कितनी शाखाएं भाई, 2 शाखाएं। कौन कौन सी, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखना है कथावस्तु। प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, और इस कथावस्तु के अंतर्गत किसकी जानकारी मिलती है, महात्मा बुद्ध की जानकारी मिलती है, या महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है कथावस्तु। नेक्स्ट बात करते हैं महायान। महायान में यानी कि महा प्लस यान, महा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यान यानी कि मार्ग, तो श्रेष्ठ मार्ग पर चलना क्या है, महायान है। नेक्स्ट बात करते हैं आगम। आगम किस धर्म से संबंधित है, तो आगम संबंधित है जैन धर्म से। किस धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है आगम। इसकी भी 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। कौन कौन सी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब क्या होता है, अंबर का मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र। तो यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनको क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। और जो वस्त्रों को धारण करने में विश्वास नहीं रखते थे, उनको दिगंबर कहा गया। बाकी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है
तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित बड़ी अच्छी वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट में हैं, उनको अध्ययन करना है, पढ़ना है आप लोगों के द्वारा, और वीडियो को स्किप जरा सा भी नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगम किससे संबंधित है? भाई जैन धर्म के अंदर आगम किससे संबंधित है ऐसा भी पूछा जाता है, तो महावीर स्वामी से संबंधित है। और महावीर स्वामी आप लोगों को पता है कि कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए थे? 24 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जबकि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ये कौन भाई? महावीर स्वामी और ये ऋषभ देव। ये मैंने शॉर्टकट में यहां पर लिख दिया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथ की, जिससे हमें प्राचीन भारत से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है? कहां की जानकारी मिलती है? चलिए देखते हैं। राजतरंगिणी है किसके द्वारा? कलहण के द्वारा रचित है, या कलहण के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई, ऐसा भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। इसके अंदर यानी कि कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी है, राजतरंगिणी के अंदर दी गई है, जो कि किसके द्वारा रचित है? कलहण के द्वारा रचित है। ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र है, आप लोगों को पता है कि किसके द्वारा रचित है? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। तीनों नाम किसके हैं? चाणक्य के ही हैं। तो उस संदर्भ में ध्यान रखना है, कभी कोई सा नाम दे देता है, कभी कोई सा नाम दे देता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन से उलझा सकता है एग्जामिनर हमें। बात करते हैं इनसे संबंधित और क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप लोगों को पता है कि चाणक्य पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ध्यान रखना, तो जानकारी भी तो किसकी वंश की मिलेगी? मौर्य वंश की मिलेगी। सीधी सीधी बात है। तो जानकारी किसकी देती है? मौर्य वंश की जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है, जो कि किसके द्वारा रचित है? चाणक्य के द्वारा, या कौटिल्य के द्वारा, या विष्णुगुप्त जी के द्वारा रचित है। किस पर आधारित पुस्तक है? ये क्वेश्चंस भी मिलता है देखने को। तो राजनीति पर आधारित है, एक बात ध्यान रखना है। और बात करें हम मैकियावेली की पुस्तक, मैकियावेली की पुस्तक थी द प्रिंस। कौन सी? द प्रिंस किसके द्वारा रचित है? मैकियावेली के द्वारा रचित है। और द प्रिंस की तुलना है अर्थशास्त्र से की जाती है। यह भी बड़ा अच्छा फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चचनामा की। चचनामा किसके द्वारा रचित है? अली अहमद के द्वारा रचित है। जब अरबों ने आक्रमण किया, और इस पुस्तक के अंदर अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है देखने को मिलता है, उसका जिक्र इस पुस्तक के अंदर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संस्कृत की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक, यानी कि संस्कृति आचार्य थे ये, अच्छी ज्ञाता थे संस्कृत भाषा के। और इनकी पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाली, यानी कि अष्टाध्यायी। इस पुस्तक के अंदर मौर्य काल से पहले की जानकारी है मिलती है। क्वेश्चन बनता है कि मौर्य काल से पहले की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो आंसर होगा हमारा कौन सा? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता भी एक लिखा गया ग्रंथ है, किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष के संदर्भ में इसके बारे में अच्छा खासा बताया गया है। परंतु ज्योतिष के साथ साथ में एक आश्चर्य की बात यह है कि इस पुस्तक के अंदर जानकारी यवनों के आक्रमण की भी मिलती है। किसके आक्रमण की? यवनों ने जो आक्रमण किए उसकी जानकारी भी किस पुस्तक के माध्यम से मिलती है? गार्गी संहिता के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाभाष्य की। तो महाभाष्य किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश की जानकारी है महाभाष्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। ध्यान रहे, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पतंजलि पुष्यभूति शासन काल के अंदर पुरोहित का कार्य करते थे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे देखने को मिल जाए कि पुष्यभूति के शासन काल में पतंजलि किस पद पर थे? तो यानी कि ध्यान रहेगा पुरोहित थे। एक पॉइंट हमें ये भी ध्यान रखना है। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे।
तो ये हमारे प्रमुख ग्रंथ रहे जिनसे हमें यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले अपने किसकी, विदेशी यात्रियों का जो भी वर्णन है उनके द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ध्यान रखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।